13 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी कोरोना योद्धा। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना स्थल पर पकौड़ा तलकर प्रदेश सरकार का विरोध किया। 13 दिन से कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी जायज मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, पर नेताओं के कानों में नहीं गई आवाज, नहीं पहुंचे विधायक। समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव एवं शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने धरना स्थल पर आकर कोरोना योद्धाओं की मांग को लेकर आवाज उठाई। रीवा जिले में कोरोना योद्धाओं का धरना आज 13वें दिन भी जारी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एएनएम मीरा पटेल ने की। कोरोना योद्धाओं को सेवाओं से जबरिया हटाए जाने एवं उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 13वें दिन भी धरना कार्यक्रम जारी रहा। इस दौरान मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव एवं शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने भी धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों से बैठकर चर्चा किए और आवाज उठाए। आंदोलनकारियों ने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया तो उनके द्वारा बोला गया कि क्या मैंने आप लोगों को तिलक लगाकर बुलाया था, हमने तो नहीं कहा था कि काम करिए क्यों किए। साथ ही रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो आप कर रहे थे वही करिए, बेरोजगार थे तो बेरोजगार रहिए, जिसके वजह आज धरना स्थल पर कोरोना योद्धाओं पकौड़ा तलकर विरोध जताया है। अपना नाम बताइए। मैं ओमकार पटेल, फार्मासिस्ट, कार्यकारिणी अध्यक्ष कोविड-19। अच्छा, ये जो आपने जो अपना आपका संगठन है, ये क्या क्या मांग रखता है, क्या उद्देश्य आपका? हम लोग का उद्देश्य ये है कि जिन्हें कैडर को समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो स्टाफ बचे हुए हैं जिनके अनुबंध 30 दिसंबर तक है, उनको यथावत उसी पद पर नियमितीकरण के साथ वापस लिया जाए और जिनका 30 तारीख तक है उनको नियमितीकरण के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो अच्छा, ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इस संदर्भ में क्या प्रशासन ने क्या पहले कुछ तय किया था? सरकार ने 3 महीने का अनुबंध बढ़ाया था, उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ाया, उसके बाद 1 महीने बढ़ाया, फिर 1 महीने बढ़ाया, फिर अचानक से फार्मासिस्ट और एएनएम का कैडर समाप्त करके बाकी जो बचे स्टाफ को 50% कर 1 महीने का अनुबंध बढ़ाया था। आज दिनांक तक सरकार के कोई प्रतिनिधि आपके पास आए? आज दिनांक तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। अभी कल माननीय जनार्दन मिश्रा जी आए थे, सांसद महोदय, उन्होंने कहा कि हम 17 तारीख तक देखते हैं, कुछ हो सकता है तो। बाकी हमने इनको कई बार ज्ञापन दिया, हर बार ये इन प्रतिनिधियों का यही वो होता है कि हम देखते हैं, कोई आश्वासन नहीं देते हैं। अच्छा, ये जो है आंदोलन से अगर मान ली आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर हम अभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम उग्र रूप भी लेंगे, चक्का जाम कराएंगे। भोपाल में विशाल रूप से सभी 6212 कोरोना योद्धा इकट्ठे होंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, ये प्रशासन का कोई दल आपके पास आए? प्रशासनिक दल कोई नहीं आया और शासनिक दल भी कोई नहीं आया हमारे पास। कोई नहीं आया। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन है? अनिश्चितकालीन धरना है ये। मांग क्या हमारी मांग यही है कि हम लोग को यथावत उसी पद में नियमितीकरण के साथ वापस लिया जाए। कितने कोरोना होंगे रीवा में? रीवा में 64 लोग हैं, टोटल 64 में से 25 को बाहर किया गया है। फार्मासिस्ट एएनएम का कैडर ऑल ओवर एमपी में खत्म कर दिया गया है और बाकियों का 30 तारीख को समाप्त होना है। इन कोरोना योद्धाओं का कार्य क्या रहता था ड्यूटी पीरियड में? ड्यूटी पीरियड में ये कोरोना योद्धा जब पॉजिटिव केस आते थे, पॉजिटिव केसों के पूरे सेवाएं करना, उनको ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, उनका रख रखाव, पूरी जिम्मेदारी इन कोरोना योद्धाओं पर ही होती थी। और जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर और कंटेनमेंट जोन होते थे, ये कोरोना योद्धा जाकर वहाँ पे पेशेंटों को देखरेख करते थे, दवाइयाँ प्रोवाइड कराते थे, क्वारंटाइन सेंटर में पूरा देखरेख करते थे, आईसीयू सेंटर में पूरी देखरेख करते थे और पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे जिले में ये 64 कोरोना योद्धाओं ने बागडोर संभाल के रखी थी। आप लोगों को बाहर कर दिया गया, क्या कोरोना खत्म हो गया? कोरोना अभी चरम सीमा पे है। रेगुलर आप अगर देखते होंगे तो रीवा में 24, 30, 35, 40 प्रतिदिन निकल रहे हैं। पॉजिटिव केस से कुछ छिपाए जा रहे हैं, कुछ पूर्ण रूप से बताए नहीं जा रहे हैं कि कितने केस निकलते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग को तो पता होता है क्योंकि पूरा स्टाफ ही कोविड का है, कितनी जांचें करता है, कितने पॉजिटिव आता है, उसके बावजूद भी ये ऊपर रिपोर्ट कम दी जाती है और इन लोगों को छुपाकर ये कम दिखाकर वैसे भी हम लोग को बाहर करने से व्यवस्थाएं काफी चरमरा गई हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओमकार पटेल, कोविड-19 फार्मासिस्ट, कार्यकारिणी अध्यक्ष। ठीक बताएं, कोरोना योद्धाओं को बाहर कर दिया गया है, ये लगातार 13 दिन के अनशन पे बैठे। ठीक है, आज ये 13वां दिन है इस अनशन का और हम सब सामाजिक संगठन के लोग मीसाबंदी और जन आंदोलन जिन्होंने जीवन पर किया है,
अजय खरे जी, सुभाष श्रीवास्तव जी और मैं स्वयं सिद्धार्थ श्रीवास्तव। आज इनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ इसलिए भी हैं क्योंकि जब कोरोना की त्रासदी थी, कोविड के गंभीरतापूर्ण माहौल था, जब खतरे में थे लोग, तब ये जो नर्सेज हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, इन लोग सीधे कोरोना के पेशेंट्स को उनको छू करके उनका इलाज करते थे, उनके साथ रहते थे, इस बिना किसी इस डर के कि हमको भी कोरोना हो जाएगा। और इनमें से कई नर्सेज ऐसी हैं जिनको स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद ईश्वर की कृपा थी कि वो ठीक होकर आ गई हैं। आज जब इन पर ज़रूरत पड़ी है तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब कहना चाहिए कि जब इनका ज़रूरत पूरी हो गई, आवश्यकता खत्म हो गई तो इनको निकाल दिया गया। तो ये जो दो मुहा व्यवहार है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है, इसके खिलाफत में ये लोग अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं अपने जायज़ मांगों के लिए। वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस जो कि जिन पर प्रशासन और शासन ने, देश और प्रदेश ने फूल बरसाए थे कोरोना वॉरियर्स कह करके, आज उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफत में इन लोग अपने हक और जायज़ मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए ये हम सबका दायित्व है, इसलिए हम अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए आज यहाँ पर आए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और इनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता। वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो नारी पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो नारी पूरी भाषा है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, संजीव निगम जी से लेकर अमर मिश्रा तक, ये जितने लोग यहाँ पे आज आए हैं कवरेज के लिए, मैं इनसे अपील करूंगा कि ये जो आंदोलन है, 13 दिनों से लगातार ये जो लोग अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, ये कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने सेवाएं दी लगातार कोरोना पीरियड पर, उनको बहाल करने के लिए ये जो मांग है, इनको नौकरी से निकाला गया। ये कहा जाना चाहिए कि दूध मक्खी की तरह निकाल फेंका। जब तक इनकी उपयोगिता थी, जब तक इनकी जरूरत थी, तब तक इनको सेवाएं ली गई, इन पर फूल बरसाए गए, इनको वाहवाही दी गई, इनके लिए तमाम राजनेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। और लेकिन जब इनका काम खत्म हो गया, वापस से धरने पर आगे कार्यप्रणाली, तो फिर इनको निरस्त कर दिया गया इनकी नौकरी को। आज लगातार 13 दिनों से अब तक सब काम छोड़ करके ये जो आंदोलनकारी है, ये जो लोग हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो स्टाफ है, वो अपना सब घर बार छोड़ करके यहाँ 13 दिनों से बैठा है अपने हक के लिए। और मैं आपको बता दूं, लड़ाई कोई भी हो, आंदोलन कोई भी हो, उसमें देर समय हो सकता है, सफलता थोड़ा विलंब जरूर हो सकती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ये बात आप, और एक बात जरूर कहूंगा, कौन नवाब पैदा हुआ किस सदी में आप नहीं जानते हैं, कौन राजा हुआ किस सदी में आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे ईमानदार होते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनको हमेशा लोग याद करते हैं। आज भी बुद्ध को याद किया जाता है 2500 साल बाद भी, आज भी कबीर को याद किया जाता है 650 साल बाद भी, आज भी गांधी को याद किया जाता है 150 साल बाद भी, क्योंकि बुद्ध, कबीर, गांधी ये सच्चाई के रास्ते पर चले और अपनी जीत पाई, अपनी मंजिल पाई और इस समाज को दिशा दिया, इस समाज को आकार दिया, स्वरूप दिया। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐसे होंगे। एक बात जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहनें याद रखिएगा, पार्षद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 5 साल बाद भूतपूर्व हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स ताउम्र नहीं रिटायर होगा। डॉक्टर्स कहना चाहती हूँ कि शिवराज शासन को हमने ही बनाया है और हम ही बिगाड़ेंगे भी। सिर्फ हमारे 2 शब्द उन तक पहुँचाइए, बाकी कुछ नहीं। क्या बोलिए फिर से? हमने ही बनाया था उनको और अब हम ही उन्हें बिगाड़ेंगे, बस बहुत जल्दी। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, ये जब कोरोना पीरियड के दौरान इनका सम्मान किया जा रहा था हर एक तरह से, फूल माला के द्वारा और तरह तरह के द्वारा, और अब इनको निकाल करके सरकार ने, जिन अधिकारियों ने इनको वो पत्र दिया है निष्कासित का कि आपको निकाला जा रहा है, वो किसके आदेश से उन्होंने निकाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था, देश के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था इनका सम्मान होना चाहिए, इनको रखा जा रहा है तो निकाला नहीं जाएगा। और इनको किस आदेश से निकाला गया है और जिन अधिकारियों ने इनको निकाला है वो अधिकारी को शर्म से सार हो जाना चाहिए, उनको जो है उनको स्वयं पहले इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से और इसके बाद में इनको जो है निकालना चाहिए। लेकिन जिन अधिकारियों ने इनको निकाला है उन्होंने अपराध का काम किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि किस मुख्यमंत्री के आदेश पर या प्रधानमंत्री के आदेश से इनको निकाला गया है। और ये इनका बहुत बड़ा अपमान है।
मेरा डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा, पूर्व पार्षद।